हेलो एवरीवन, चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारा अगला कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है बेटा, तो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए सबसे पहले हमें डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए। अब ये डिस्क्रिमिनेंट कैसे निकाला जाता है, पहले तो मैं उसका फॉर्मूला बता देता हूँ। d इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है बेटा, ये कैसे निकाला जाता है ये मैं आपको अभी बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 आप देखिएगा, यदि आपके पास एक इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 7x सपोज करिएगा और यहाँ पर 1 है इक्वल टू 0। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप लोगों को पता होगा जो क्वाड्रेटिक की जनरल इक्वेशन होती है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होती है, जिसमें से हम लोग देखेंगे अगर मुझे ये इक्वेशन इससे कंपेयर करके मुझे a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू निकालनी होती है। तो यहाँ पर जो a की वैल्यू होगी कितनी होगी बेटा 2, क्योंकि मैंने आपको पहले बता रखा है यदि x स्क्वायर के साथ जो टर्म लिखा होता है उसको हम लोग a की वैल्यू समझते हैं, x के साथ जो वैल्यू होती है वो किसकी होती है बेटा b की, ये हो जाएगा -7 और c की वैल्यू रहेगी आपकी 1। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग ये d निकालेंगे। ठीक है, d को बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, मैंने बता रखा है। एक्सरसाइज 4.4 का पहला क्वेश्चन आप देखेंगे तो वहां पर लिखा हुआ है कि फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस एंड देन फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स। तो नेचर ऑफ रूट बाद में पढ़ेंगे, पहले हम लोगों को डिस्क्रिमिनेंट निकालना आना चाहिए। ठीक है, तो ये आपकी पहली इक्वेशन थी। अब हम इससे d की वैल्यू निकालने हैं। अब देखो d की वैल्यू जहां तक मुझे पता है भाई या तो 0 आ सकती है, या फिर कोई वैल्यू माइनस की आ सकती है, या फिर प्लस में आ सकती है। इन तीन वैल्यू के अलावा कोई वैल्यू नहीं आएगी, या तो प्लस में रहेगी या कैसे रहेगी बेटा आपकी माइनस में। अब यहाँ पे आप देखते हैं तो ये फॉर्मूला हमारे पास है d स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, b की वैल्यू b का स्क्वायर करेंगे, -7 का स्क्वायर करेंगे, -4 इंटू a की वैल्यू है आपके पास 2 और इसकी वैल्यू है आपके पास 1। ठीक है, इसे हम सोल्व कर रहे हैं तो देखिएगा 7 7 जो आपका होता है 49, मैंने आपको बताया हुआ ऑलरेडी। स्क्वायर अगर हम किसी माइनस के नंबर का करें या प्लस का करें, हमेशा आपका बेटा वो प्लस का आता है। ठीक है, माइनस साइन जो है सेम रहेगा और ये हो जाएगा 4 2 8। ठीक है, क्योंकि 4 2 8 बन जाए 80 रहेगा। इन दोनों को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो d की वैल्यू क्या है बेटा 41 है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो उसका डिस्क्रिमिनेंट जो आ रहा है 41 आ रहा है। यदि d की वैल्यू पॉजिटिव आती है, सुन लीजिएगा प्लीज आप, यदि d की वैल्यू इफ d जो है वो बड़ा है किससे बेटा 0 से, मतलब d की वैल्यू 0 से बड़ी है, देन आपको ध्यान रखना है जो रूट्स हमारे पास होंगे, देन रूट्स क्या होंगे बेटा रियल रूट्स होंगे। द रूट्स आर रियल। ठीक है, रूट्स आपके कैसे होते हैं रियल होते हैं, या इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं टू डिस्टिंक्ट, दो अलग अलग है ना बेटा रियल रूट्स। हमारे पास दो अलग अलग रूट्स होंगे यदि d की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी आती है। अगर d की वैल्यू केस 1 नंबर 1 था ये, है ना बेटा, केस नंबर 2 आप देख लीजिएगा, केस 2 है इफ d की वैल्यू जो है 0 के बराबर आ रही है, 0 के बराबर आ रही है, देन रूट्स आर इक्वल। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं देन रूट्स आर इक्वल। जो रूट्स होंगे वो इक्वल होंगे, रूट्स आर इक्वल होंगे, यानी कि इसमें आप नीचे चाहो तो लिख सकते हैं 2 इक्वल रियल रूट्स। क्या लिख सकते हैं बेटा आप पे 2 इक्वल रियल रूट्स। मैं यहाँ पे ऐसा करता हूँ, कहाँ पे इसको मैं जो है ना यहीं पे इसको, चलो इसको आप ऐसा करिए, पहले इसको उतार लीजिए आप। ठीक है, नंबर 1 आपने ऐसा कर लिया, यहीं पे नंबर 2 रख लेते हैं। यदि d की वैल्यू जो है 0 के बराबर है, देन द रूट्स आर यहाँ पर इक्वल होंगे, रियल इक्वल रूट्स बोल सकते थे आप यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल रियल रूट्स। ठीक है बेटा, तो नंबर को आप यहाँ से उतार लीजिएगा। ठीक है, इसको आप हटा दीजिए यहाँ से। नंबर 2 समझ में आ रहा है। और नंबर 3 है हमारे पास, यदि d की वैल्यू जो है 0 से छोटी है, मतलब माइनस की कोई वैल्यू अगर आएगी, अगर d की वैल्यू माइनस में आएगी तो रूट्स आर जो है वो इक्वल नहीं होंगे, वो होंगे बेटा नॉट रियल। रूट्स आर नॉट रियल, वो रियल रूट्स नहीं होंगे, वो इमेजिनरी रूट्स होंगे। ठीक है, इसे आप समझ लेना, आगे मैं आपको समझाऊंगा कैसे जो होता है। तो इसे बोल देते हैं हम लोग नॉट रियल। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे आप रख देना नॉट रियल रूट्स। तो जब रियल रूट्स नहीं होते हैं तो उनको हम सोल्व नहीं करेंगे आगे जाके, d की वैल्यू लेकिन वहां पर माइनस की आनी चाहिए। ठीक है बेटा, देखिएगा कैसे प्रयोग करेंगे इनका। फिलहाल आप लोग समझ चुके हैं कि हमारा जो है d इक्वल टू जो है क्या है 41 आया, तो आप लिख देना हैंस
रूट्स आर रियल, रूट्स आर रियल, तो रूट्स जो होंगे वो आपके बेटा क्या होंगे, रियल होंगे। हो सकता है कि आपको समझ में ना आया हो, नेचर ऑफ रूट्स में अभी आपको समझाऊंगा क्या होता है। जो ये हमने आपको बताया था डी की वैल्यू देखिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। अगर डी की वैल्यू 0 से बड़े आ रही है कि प्लस में आ रही है, तो आप याद रखेंगे टू डिस्टिंक्ट, क्या बेटा, डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होते हैं आपके पास, तो वो रूट्स जो होंगे रियल रूट्स होंगे। नंबर दूसरा इसमें केस है, यदि d की वैल्यू आप लोगों की 0 के बराबर आ रहा है तो 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे, 2 इक्वल रियल रूट्स, ठीक है, 2 इक्वल रियल रूट्स होंगे। और इसमें थर्ड ऑप्शन जो है आप लोगों का ये है, अगर d की वैल्यू छोटी आ रही है 0 से, मतलब माइनस की आ रही है, तो वहां पर आपके नॉट रियल रूट्स, तो वहां पर जो आपके रूट होंगे वो रियल नहीं होंगे। यदि आपकी वैल्यू कैसी आ रही है बेटा, नेगेटिव आ रही है, 0 मतलब d की वैल्यू बड़ी आएगी तो 2 रियल रूट्स होंगे और इक्वल रियल रूट होते हैं जब 0 आता है, और यदि d की वैल्यू क्या आती है माइनस की, तो वहां पर रियल रूट आपके नहीं होते हैं, ठीक है। चलिए, ये होते हैं नेचर ऑफ रूट्स, इसको हम नेचर ऑफ रूट बोलते हैं। और कैसे निकालते हैं, पहले हमें d निकालना होता है, उसके बाद हम लोग उनको फाइंड करते हैं, ठीक है। इसे पहले आप नोट करिएगा, ठीक है। अब आप नोट कर चुके हैं। नंबर 2 देखिएगा, अगर यहाँ पे सपोज करिए हम लोग सेम यही इक्वेशन रखते हैं, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सपोज करो ये यहाँ से हटा दिया है, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन गई 2x² - x + 1 = 0। तो देखना है कि क्या इसके जो रूट्स हैं वो रियल होंगे, इक्वल रियल रूट होंगे, या फिर नॉट रियल रूट, मतलब रियल रूट नहीं रहेंगे, अनरियल रहेंगे। तो यहाँ पर a की वैल्यू 2 ही रहेगी, लेकिन b की वैल्यू इस बार हो जाएगी यहाँ पर -1, c की वैल्यू 1 रहेगी, ठीक है बेटा। और रूट्स के बारे में पता करना है तो फिर हमारे पास फॉर्मूला होता है d = b² - 4ac। यहाँ पर वैल्यू पुट करने पर हम देखते हैं कि ये होगा 1, और -1 का स्क्वायर करो चाहे +1 का स्क्वायर करो, वैल्यू हमेशा क्या आती है बेटा, 1 आती है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 1 आ जाएगा, समझ आ रहा है बेटा आप लोगों को। फिर -4 2 जा कितना रहेगा, फिर से सेम रहेगा 8, तो यहाँ पर 8 रहेगा। इस बार आप इसे सब्ट्रैक्ट करने पर वैल्यू आपकी आएगी -7। तो देखिएगा कंडीशन नंबर 1 2 3 कौन से अप्लाई होगी, देखो d की वैल्यू 0 तो आई नहीं, तो ये तो अप्लाई होगी ही नहीं। d की वैल्यू 0 से बड़े का मतलब है प्लस में आना चाहिए, तो d की वैल्यू पॉजिटिव नहीं आ रही है, माइनस आ रही है। अगर माइनस आ गया तो उसे बोलते हैं नॉट रियल रूट, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे लिखना हेंस रूट्स आर नॉट रियल। इजी है ना काफी कॉन्सेप्ट। तो 3 चीजें मोस्ट कॉमनली आप याद रखेंगे कि रियल रूट्स हमारे तब होते हैं जब वैल्यू हमारी प्लस की आती है। यदि वैल्यू 0 आ गई तो रियल रूट तब भी होंगे, लेकिन वो इक्वल होंगे। और अगर हमारी वैल्यू माइनस की आ गई, माइनस यहाँ पे आ गया, तो वहां पर वो रूट्स नहीं निकलेंगे, उनको हम बोल देते हैं अनरियल रूट्स या फिर नॉट रियल रूट्स, ठीक है बेटा। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 3 है, हमारे पास एक इक्वेशन है x² + 8x प्लस में हमें दे दिया है 12 = 0। इसको हम सोल्व करके देखेंगे कि इसका आंसर क्या आ रहा है, ठीक है बेटा। तो चलिए, a की वैल्यू इस बार क्या मानी जाएगी 1, b की क्या मानी जाएगी +8, c क्या माना जाएगा 12, ठीक है। और अगर हमें पता करना है कि रूट्स कैसे हैं, रियल है या इमेजिनरी है, इसको हम लोग यहाँ पे इमेजिनरी रूट भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा। तो ये पता करने के लिए हम लोगों को d = b² - 4ac लगाना है। तो b की वैल्यू देखिए अब क्या है, b² मतलब b की वैल्यू है 8, तो यहाँ पर हो जाएगा 8 का स्क्वायर -4 × a की वैल्यू है 1, c की वैल्यू है 12, तो ये हो जाएगा, देखिएगा कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 8 कितने होते हैं 64। इज दैट क्लियर। और यहाँ पर आंसर आएगा आपका 4 12 जा होते हैं आपके यहाँ पर 48। कुल मिला के सब्ट्रैक्ट करेंगे, 2 डाला 50 के कुल मिला के आपके पास क्या बच जाएगा 16। और वैल्यू क्या आ रही है प्लस में, और जब भी वैल्यू प्लस में आएगी तो वो रूट्स हमेशा क्या होंगे बेटा, रियल रूट्स होंगे, जिसको आप लिख लेते हैं द रूट्स आर रियल, ठीक है। तो रूट्स होंगे आपके वो रियल होंगे। अब समझ में आ गया आपको। तो रियल रूट्स 2 ही कंडीशन में होते हैं, या तो आपका आंसर प्लस का है तब होता है, या फिर 0 है तब होता है। अगर वैल्यू माइनस की आ गई तो वो रूट्स या तो अनरियल होते हैं, इमेजिनरी, या फिर उनको बोल देते हैं नॉट रियल रूट्स, ठीक है बेटा। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन सोल्व करके देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है x², यहाँ पर माइनस लगा हुआ है, इस बार यहाँ पे प्लस लगा हुआ है, ये लगा हुआ है 9 = 0, और ये हो जाएगा आपका 3 2 6 2 12x,
ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हमें ये पता करना है कि इसके रूट्स जो हैं रियल हैं, इक्वल हैं या फिर नॉट रियल हैं। तो पता कैसे करते हैं? फॉर्मूला क्या है बेटा? ए की वैल्यू निकालेंगे पहले 4, बी की वैल्यू आ रही है -12, ये आ रही है 9। यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये चेंज होगा, बी की वैल्यू है -12 का होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू है आपके पास 4 और ये है 9। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर आप देखेंगे 12 का जब स्क्वायर करेंगे, जब वो माइनस का है प्लस का उत्तर आएगा 144। 12 की 12 में मल्टीप्लाई करके देखिएगा, 4 4 जा 16, 16 9 जा होता है 144। ये दोनों बराबर आगे कट के उत्तर आ जाएगा 0। और जब d की वैल्यू 0 होगी तो वहां पर हमेशा इक्वल रियल रूट्स होंगे। तो आप लिख देना हैंस रूट्स आर इक्वल रियल रूट्स, यहाँ पे हो जाएगा इक्वल एंड रियल। ठीक है बेटा, तो रूट्स जो है रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। ठीक है बेटा, 0 आने पे रूट्स इक्वल भी होते हैं, मींस दोनों की वैल्यू सेम आएगी। इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपका हो गया। अब आप फोर्थ क्वेश्चन देखेंगे। फोर्थ क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखिएगा। शायद ही फिफ्थ होगा ना बेटा? बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन आप नोट कर लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। फोर्थ फिर से मैटर नहीं करता है। इस बार आपकी इक्वेशन आ रही है √2x², ये है +3 मान लीजिएगा। यहाँ पर आपने लिख दिया है 3√2 = 0। अगर मैं यहाँ पे देखो माइनस करूंगा तो वैल्यू पे फर्क पड़ेगा, अगर मैं यहाँ पे प्लस करूंगा शायद वैल्यू फिर से फर्क पड़ेगा। देखिएगा कैसे फर्क पड़ेगा, पहले इसको प्लस करके करते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर आएगा √2, क्या आएगा बेटा यहाँ पे √2, यहाँ पर आएगा आपका -3, यहाँ पर आएगा 3√2। समझ में आ गया होगा। x² के साथ जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, जो b के साथ वैल्यू है मतलब x का जो वैल्यू b की होती है, और जिसमें x² या फिर x नहीं होता है उसे हम c की वैल्यू बोलते हैं। d = b² - 4 से आपको दिया हुआ है। b की वैल्यू है -3, तो यहाँ पर आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर, माइनस सेम रहेगा, 4 × 4 नहीं होगा, a की वैल्यू क्योंकि चेंज हो गई होगी। a की वैल्यू है √2, इज दैट क्लियर, और ये वैल्यू है 3√2। ठीक है बेटा, 3 का स्क्वायर हमने करा तो कितना आएगा हमारा 9। मैंने आपको बता दिया ये कभी भी माइनस का नहीं होता है, हमेशा यहाँ पे प्लस का होगा, क्योंकि b² होगा तो हमेशा प्लस का ही आएगा। ठीक है, और ये देखिएगा दोनों में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 2, 4 3 जा 12, 12 अलग करना होगा, और √2 की √2 में मल्टीप्लाई करते तो 2 बन जाएगा, तो 12 2 जा कितना हो गया 24। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 24। फिर आप जब इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू कैसे आएगी -15। और जब वैल्यू माइनस की आएगी ना बेटा आपकी, तो हमेशा रूट्स आपके क्या होंगे, नॉट रियल रूट्स होंगे, अनरियल रूट्स होंगे, या फिर उन्हें बोलते हैं इमेजिनरी रूट्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर आ जाएगा हैंस रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। ठीक है बेटा, तो रूट्स जो होंगे आपके रियल नहीं होंगे। समझ में आया बेटा आप लोगों को? तो रूट्स केवल एक ही कंडीशन में रियल नहीं होते हैं, जब वैल्यू यहाँ पे d की माइनस की आएगी। अगर ये प्लस आ जाए तब भी चलेगा, रूट रियल होंगे, और अगर यहाँ पे 0 आ जाएगा तब भी रूट्स आपके क्या होंगे, रियल होंगे, पर वहां पर क्या होंगे, वो इक्वल भी होंगे। दिख तो रहा है इक्वल है, कभी आपको सर इक्वल तो दिखाई नहीं हम लोगों को, आप देख लीजिएगा। ठीक है बेटा, चलिए अभी मैंने आपसे कहा था यहाँ माइनस है प्लस है, तो देखो कुछ अलग उत्तर आया है। अगर मैं यहाँ पे माइनस कर देता हूँ तो देखो यही अब बदल जाएगा। कैसे बदल जाएगा देखिए, क्योंकि ये वैल्यू कैसी हो जाएगी यहाँ पर c की माइनस की हो जाएगी। ठीक है, और ये पूरा सेम रहेगा, बस यहाँ पर जो वैल्यू 3√2 लिखा था वो अब हो जाएगा -3√2। ठीक है, इस माइनस से पता है क्या फर्क पड़ेगा आप लोगों के पास, इस माइनस से फर्क पड़ेगा कि ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, इस बार प्लस हो जाएगा। तो वैल्यू 24 आएगी, लेकिन यहाँ प्लस हो जाएगा, और जब ये दोनों प्लस के हो जाएंगे तो वैल्यू हो जाएगी 33। और जब 33 प्लस में आ जाएगा तो फिर रूट्स जो है नॉट रियल नहीं लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, रियल लिखा जाएगा। अब भी समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, जैसे कि आपका यहाँ पर जो है क्वेश्चन 1 है एक्सरसाइज 4.4 का, इसको आप कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो देखिए मैं कैसे उसको करके दिखाऊंगा, थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन अगर जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर पढ़ा था ना बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो पहले हमें सवाल इतना करना होता है, अगर d की वैल्यू प्लस में या 0 आती है तो हम उसे कर सकते हैं, अगर d की वैल्यू माइनस के आ गई तो उसको हम नहीं करेंगे। ठीक है, उस समय मैंने नहीं बताया था क्योंकि हमने आपको ये सब कुछ नहीं पढ़ाया था। ठीक है, तो अब आपको ये चीजें धीरे धीरे समझ लगेगी कि कैसे हम लोग कंप्लीटिंग द स्क्वायर को यूज कर सकते हैं, और किस तरीके से हम लोग जो है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का भी यूज कर सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है एक्सरसाइज 4.4 है आपकी,
चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एक्सरसाइज 4.4। और उसने देखो क्या बोला है, आप बुक खोल सकते हैं अगर आपके पास है। फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स, आपको जो है नेचर ऑफ द रूट निकालना है ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो भी यहाँ पे इक्वेशन आपको मिलेगी। इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम, यदि वो रूट्स रियल है तो उनको हमें फाइंड करना है। तो यहाँ पर इसका पहला पार्ट देख सकते हैं, ये है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अभी हमें कंफर्म नहीं है कि इसके रूट्स रियल है, इमेजिनरी है या फिर इक्वल है। ये पता करने के लिए आपको जो है उसका डिस्क्रिमिनेंट निकालना होगा। किसका बेटा? जो इक्वेशन आपको दी हुई है। यदि इस d की वैल्यू प्लस में आ गई तब भी चलेगा, 0 आ गई तब भी चलेगा, माइनस आ गई तो फिर नहीं चलेगा। तो d निकालने के लिए क्या चाहिए हमको? a की वैल्यू चाहिए, b की वैल्यू चाहिए, c की वैल्यू चाहिए। a की वैल्यू मिलती है x स्क्वायर के साथ जो लगा होता है, x के साथ जो लगा हुआ है वो आपकी b की वैल्यू होती है। यहाँ पर आ जाएगा c की वैल्यू। ठीक है, इतना क्लियर हो गया है। अब आपके पास फॉर्मूला क्या होता है? d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ठीक है, इसमें वैल्यू पुट करनी सीखते हैं। तो पहले आपका आएगा -3 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू है 2 और ये है 5। ठीक है बेटा, 3 3 क्या होता है आपका? ओनली 9 होता है। समझा रहा बेटा? हमेशा मैंने कहा है जब भी आप इसका स्क्वायर ओपन करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, वो हमेशा प्लस में रिजल्ट देगा, माइनस साइन सेम रहेगा। 8 8 4 जो होता है 40। आप सोल्व कर रहे हैं तो आ रहा है -31, जो कि बराबर नहीं आ रहा है 0 के। और जब रूट्स रियल नहीं होते हैं तो वहां पर आप लोग लिखेंगे हैंस रूट्स आर नॉट रियल, रूट्स आर नॉट रियल। और याद रखना है अगर रूट्स रियल नहीं होते हैं तो उनको आप लोग फाइंड भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझ में आ जाना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इसमें अभी इसका सेकंड पार्ट भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। क्या है इसके सेकंड पार्ट में? सेकंड पार्ट है 3x स्क्वायर। सुन लीजिएगा क्या है सेकंड पार्ट में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 4 अंडर रूट 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो इसको आप कैसे सोल्व करेंगे? देखिए बेटा, a की वैल्यू चेंज हो जाएगी 3 और ये हो जाएगा -4 अंडर रूट 3, ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसमें वैल्यू क्यों रखी जाती है बताइए? इस फॉर्मूले में वैल्यू क्यों रखी जाती है? ये पता करने के लिए कि रूट्स हमारे निकलेंगे या नहीं। और रूट्स के बारे में पता करने के लिए होता है नेचर ऑफ रूट्स। नेचर रूट का मतलब होता है अगर d की वैल्यू प्लस आ रही है तो यस रियल रूट्स है, निकल जाएंगे। अगर 0 आ गई तब भी निकल जाएगी। लेकिन अगर d की वैल्यू माइनस आ गया तो फिर आप सवाल आगे सोल्व नहीं करेंगे। ठीक है, इसमें भी आगे बताएंगे ऐसा क्यों हो रहा है, क्या रीजन है इसका। अभी पहले आप कॉन्सेप्ट समझते रहिएगा। तो इसे मैं यहाँ से एलिमिनेट कर देता हूँ। ये देखिए b का स्क्वायर -4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर होगा, अलग माइनस साइन लगेगा 4 इंटू a इंटू c, 3 इंटू 4। ठीक है बेटा, तो ये तो आपको 4 इंटू निकालने आ गई। अब आपको 4 अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर निकालना है। देखिए 4 अंडर रूट 3 का मतलब है कि उसको आप 2 बार लिखेंगे। 4 4 जो होता है 16, ये हो जाएगा टोटल 3, टोटल हो जाएगा 48। सही कहा गलत कहा? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप सबके सर, गलत तो हम कहते ही नहीं है। माइनस यहाँ पे आ जाएगा। अब आप लोगों को इसमें देखना है 4 3 12, 12 4 होता है 48। ये दोनों मिल गए सेम भाई, तो आपस में चले जाएंगे, ये हो गया 0। तो जब 0 आ जाएगा तो रूट्स रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे। ठीक है बेटा, तो आप लिख देना हैंस रूट्स आर इक्वल एंड रियल। इक्वल एंड रियल, जो रूट्स होंगे वो आपके बराबर भी होंगे और रियल भी होंगे। ठीक है, चलिए अब उन्हें निकालने की जिम्मेदारी लेते हैं। कैसे निकालेंगे देखिएगा। आपके पास जो फॉर्मूला होता है वो होता है, क्या होता है बेटा? x इज इक्वल टू क्या होता है? -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। कोई भी आपको अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है, ये आपकी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, अब इसके अगर हमें रूट निकालने हैं तो पहला तरीका था फैक्टराइजेशन का, है ना बेटा, कि हम इसके मिडिल टर्म को क्या कर लेते थे? स्प्लिट कर लिया करते थे और सोल्व कर लिया करते थे। उससे थोड़ा सा टाइम लग जाए, ज्यादा टाइम हमारा वेस्ट होगा। अगला हमारा जो स्टेप था, ध्यान सुन लीजिएगा, वो था क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। और आप ऑलरेडी जो है b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकाल चुके हैं। ठीक है, इसको कई बुकों में यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिख देते हैं बेटा? d लिख देते हैं।
डायरेक्ट डी लिखा जा सकता है, क्योंकि डी की वैल्यू तो हमारे पास होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो जहां पर आपके पास बी स्क्वायर माइनस 4ac होगा वो सिर्फ डी भी तो होगा। तो अब यहाँ पे वैल्यू रखना हमारे लिए आसान रहेगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि माइनस बी, बी की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है और वो माइनस में है, तो क्या हो जाएगा 4√3। कोशिश करिए समझने की, प्लस माइनस अंडर रूट रहेगा, डी की वैल्यू आप निकाल चुके हैं। डी की वैल्यू क्या आई थी आपकी? 0 आई थी, तो डी की वैल्यू 0 आई थी, 0 रख लीजिएगा। अब आप लोगों को 2 इंटू ए की वैल्यू देखना है। ए की वैल्यू है आपकी 3, ठीक है बेटा 3 है, देख लीजिए प्लीज। ए की वैल्यू 3 थी आपकी, 3 आपने रख दी यहाँ पे। अब जब ये प्लस माइनस आता है तो बेटे तो आपका कैंसिल हो जाएगा। आपके पास जो बचेगा वैल्यू वो क्या बचेगा? 4√3 अपॉन में बचेगा 6, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। वैसे यहाँ भी कट रहा था सिंपली, तो आपका आंसर आएगा 2√3 अपॉन में 3। ठीक है बेटा, तो सोल्व करने के बाद 2√3 अपॉन में 3 आ जाएगा। ठीक है, ये भी आप छोड़ सकते हैं। अगर आप इसको आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो देखिएगा, आपको हमने बता रखा है अगर √3 की मल्टीप्लाई √3 में करते हैं तो वो क्या आ जाता है बेटा? 3 आ जाता है। तो इस 3 के स्थान पर देखिएगा, मैं यहाँ पे इसको सोल्व करके दिखाता हूँ। 2√3 आपके पास ऊपर था, नीचे 3 था, तो इस 3 के स्थान पे 2 बार अगर √3 लिखेंगे तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं 2 अपॉन में √3। ठीक है, ये आंसर मैं करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अगर यहाँ भी ड्रॉप कर देंगे, इसे छोड़ देंगे, तब भी आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया आपका 2√3। तो आपके जो रूट्स हैं मैंने आपको बता रखा ऑलरेडी। अगर यहाँ पर 3x मतलब यहाँ पे अगर स्क्वायर है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो उसके हमेशा 2 रूट्स होते हैं। जब इस तरीके से प्लस माइनस यहाँ पे 0 हो जाता है तो इसको तो आप यहाँ पे रिजेक्ट कर दिए, छोड़ दीजिएगा। तो इसको जो सोल्व करा जाता आंसर आया 2/√3। तो आप लिख देंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट्स। क्या लिखेंगे बेटा? रिक्वायर्ड रूट्स। जो रूट्स हमें चाहिए थे वो हमारे पास आए हैं 2/√3। तो दोबारा से आप इसे लिखेंगे, क्योंकि आपका एक ही रूट आया था, तो आप 2 बार इसे लिखें सेम का सेम, अगर कभी ऐसी कंडीशन आती है तो। ठीक है, चलिए अब हम इसका, ये तो हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब करेंगे इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, थर्ड पार्ट में देखिए क्या हमें दिया हुआ है। पहले मुझे बुक ले लीजिएगा। तो थर्ड पार्ट में लिखा है 2x² माइनस 6x प्लस 3। क्या लिखा है बेटा? 2x² माइनस 6x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, हमें इसको डायरेक्ट सोल्व नहीं करना है। सबसे पहले इसका d निकालेंगे, d मींस डिस्क्रिमिनेंट, और जब डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे अगर वो 0 या प्लस आएगा तो सोल्व करेंगे, अगर वैल्यू d की माइनस में आ गई तो हम सोल्व नहीं करेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका 2, यहाँ पर आ जाएगा -6, या सही कह रहा हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 3। ठीक है, फॉर्मूला आपके पास क्या है बेटा? d = b² माइनस 4ac। ठीक है, इसे बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। इसका प्रयोग क्यों किया जाता है? नेचर ऑफ रूट बताने के लिए। ठीक है बेटा, कि रूट्स आपके रियल है या फिर इमेजिनरी है। यहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएगी -6, सही कह रहा हूँ ना? 4 सेम रहेगा, इसकी जगह 2 और वहां पर आ जाएगा 3। ठीक है, तो ये तो 36 हो जाएगा टोटल। दिमाग लगाइएगा, नहीं हो जाएगा बेटा? ये तो कुल आपके पास कितना हो जाएगा? 36 माइनस और 4 2 जा 8, 8 3 होता है 24। तो वैल्यू कैसे आई है बेटा? 12। उत्तर आया है प्लस का। अगर प्लस का आएगा तो रूट्स आर क्या होगा बेटा? लिख देंगे हैंस रूट्स आर रियल। तो रूट्स आपके क्या होंगे? रियल होंगे, इक्वल नहीं होंगे। इक्वल तब होते हैं जब यहाँ पे 0 आता है। ठीक है बेटा, 0 आएगा तो रूट्स रियल भी होंगे, इक्वल भी होंगे। अगर प्लस में आएगा तो रूट्स रियल होंगे, और लास्ट है अगर माइनस का आएगा तो रूट्स वहां पर अनरियल होंगे, जिनको आप इमेजिनरी भी बोल देते हैं। फिर आपको ये फॉर्मूला लगाना है, इस फॉर्मूले को बोलते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। आपको जब हमने पढ़ाया था यहाँ पे लिखा था b² माइनस 4ac, लेकिन यदि आप यहाँ पर देखते हैं कि d की वैल्यू होती है b² माइनस 4ac, तो आप इतना बड़ा ना लिख के दोबारा से सिंपली d लिख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा? d, और d की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कैसे सोल्व करेंगे इसको देखिएगा। माइनस b का मतलब रहेगा यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस माइनस अंडर रूट में आ जाएगा 12, अपॉन में होगा 2 × 2। ठीक है, ये तो देखो इससे पहले कैंसिल हो गया, 2 3 जा है, ऐसे कैंसिल कर सकते हैं? नहीं, ऐसे कभी कैंसिल नहीं करेंगे, ध्यान रखना है। बीच में प्लस माइनस आना है, कॉमन लेने के बाद कैंसिल करेंगे, ऐसे आप कभी भी कैंसिल नहीं करेंगे। वेरी गुड। चलिए अब हम पहले तो सोल्व करके देखेंगे क्या ये सोल्व हो रहा है नहीं हो रहा है। पहले तो आप एक काम कर सकते हैं कि इसको पहले 4 लिख सकते हैं आराम से। ये 6 रहेगा प्लस माइनस, इसको देखिए कैसे लिखेंगे। 12 के फैक्टर होते हैं 2 2 जा 4, 3 जा 12,
2 आ जाएगा बाहर, इसको लिखा जाएगा 2√3। समझ में आ रहा है ना। अब इसको हम आगे सोल्व करेंगे। आगे कैसे सोल्व करना है देखिएगा, मैं इसको यहाँ से इरेज कर देता हूँ। रूट सीएल को भी अपने घर भेज देता हूँ, इसको भी इसके घर भेज देता हूँ। आप भी अपने घर चले जाइएगा, इसको सोल्व करते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ पर आपके पास क्या कॉमन हो रहा है, 2 कॉमन हो रहा है, तो क्या बचेगा आपके पास 3 + √3। अब क्या सही कह रहा हूँ। और कोण में क्या है आपका 6 और बेट नहीं बेटा 4 है, 6 कहाँ से हुआ, ये 4 था सॉरी, और 2 2 हो गया 4, तो ये आपका आंसर आ गया 3 ± √3/2। एक बात ध्यान रखना है, अगर आप जैसे डी की वैल्यू निकाल रहे होते हैं, अगर डी की वैल्यू देखो 0 है तब भी सोल्व हो जाएगा, अगर डी की वैल्यू कोई पॉजिटिव नंबर है तब भी सोल्व हो जाएगा, यदि डी की वैल्यू माइनस कुछ भी आ रही है तो फिर सोल्व नहीं होगा। तो ये माइनस, जब भी डी माइनस आता है तो आगे सोल्व क्वेश्चन को नहीं करते हैं, ठीक है बेटा। तो फिर ना तो आप क्वाड्रेटिक से करेंगे ही और ना ही करेंगे कंप्यूटिंग द स्क्वायर से, याद रखना है। तो यहाँ पर आप लिखेंगे हैंस रिक्वायर्ड रूट्स। तो आपके जो रिक्वायर्ड रूट्स हैं क्या होंगे, देखते हैं क्या क्या आए थे बेटा। y है 3 + √3/2, ये तो आपको करना आ गया होगा। ये हो जाएगा 3 - √3/2 और इसी के साथ आपके दोनों रूट्स निकल जाएंगे। ये आपका एक्सरसाइज 4.4 का पहले क्वेश्चन के 3 पार्ट थे जो हमने आपको सोल्व करके दिखा दिए हैं, ठीक है बेटा। चलिए वेरी गुड। कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं प्रैक्टिस के लिए, लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। नंबर 1, इसके आपको रूट्स देखो तभी निकालने हैं जब d की वैल्यू प्लस या फिर 0 आएगी, ठीक है। तो पहला है 3x² - 7x प्लस का 8 = 0 है। नंबर 2 पे है √3x², माइनस में है 4x में आप यहाँ पे कर लीजिए प्लस 5x, यहाँ पे कर लीजिए माइनस का 2√3 = 0। सोल्व करके देखना है। नंबर तीसरा है x² + x + 1 = 0 और नंबर 4 है x² - 4√3x प्लस का 12 = 0, ठीक है। इनको आप सोल्व करके देखेंगे और देखेंगे कि इनका आंसर भी क्या आ रहा है, ठीक है। नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।